सवाल आज शाम जिस पर चर्चा होगी वो ये रहा आपके सामने। सरकार का एक्शन प्लान। सरकार अब पेपर लीक माफिया पर शिकंजा कसने के लिए और तगड़ा शिकंजा कसने के लिए एक्शन प्लान लेकर आ रही है। क्या इसके जरिए समाधान हो जाएगा? यह एक समस्या ऐसी जो लगातार रही है, अलग अलग सरकारों के दौर में रही है। क्या अब कुछ ऐसा डिवाइस कर लिया गया है जो एक तरीके से रामबाण होगा और इस मामले में सिस्टम को फूल प्रूफ बना देगा, या गुंजाइश उसके बाद भी रहेगी और ये चिंताएं भी अपनी जगह कायम हैं? आज इसी पर होगी चर्चा, लेकिन पहले दिखाता हूं आज के कुछ महत्वपूर्ण इनपुट। सरकार और सीजेपी के बीच में हुई अहम बैठक। सीजेपी ने सरकार के सामने रखी 3 मांगे। 2 मांगों पर सरकार का रुख सकारात्मक दिखा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कल फैसला संभव। सीजेपी की 3 मांगों और 5 सुधारों पर चर्चा हुई। जेपी नड्डा ने इस बारे में बताया। जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने सीजेपी के साथ बैठक की। बैठक के दौरान की तस्वीरें आपके सामने यहां दिखाई दे रही हैं आपकी स्क्रीन में बाईं तरफ, और जो कुछ हुआ है वो आपको खबरों के तौर पर टेक्स्ट में दाईं तरफ आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। 3 मांगों पर चर्चा हुई। उनमें से इस्तीफे को लेकर कल बताए जाने के बारे में कहा गया है जेपी नड्डा की तरफ से। इस पर कहा गया है इस्तीफे के बारे में कल सूचित किया जाएगा। बाकी 2 महत्वपूर्ण मांगों के संदर्भ में पॉजिटिव एश्योरेंस मिला है सीजेपी की तरफ से, यह बताया गया, और उसके बाद एक रिटन डॉक्यूमेंट भी दोनों की तरफ से हाथ में लेकर दिखाया गया। जो हमारी मेन डिमांड है 3, उनमें से 2 डिमांड कॉम्पनसेशन और एफआईआर का विड्रॉल और सॉवरेन गारंटी, उस पे सरकार पॉजिटिव है। साथ साथ एक और चीज हुआ है, हम लोगों ने बोला कि दिल्ली पुलिस के द्वारा बहुत सारे यंग लड़के लड़कियां जो युवा है इस देश के, उनको कल रात से पूरे दिन और आज भी डिटेन किया जा रहा है कोई भी रीजन के बगैर। वो लोग जो जंतर मंतर से निकल के घर जा रहे हो, वो लोग जो जंतर मंतर के तरफ आ रहे हो, एंड वो लोग जो जैसे खाना पहुंचा रहे हो, ऐसे यंग लोगों को डिटेन कर रही है, लॉयर्स के साथ धक्का मुक्की कर रही है। जब हमने ये बताया सरकार को कि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट है लोगों के अंदर, उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा है, लेकिन अगर हो रहा है तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि ऐसा नहीं होगा, एंड दिल्ली पुलिस को वो बस बोलेंगे ऐसा नहीं करने। तो सरकार अपनी तरफ से बड़ा कदम उठाने जा रही है, वो कदम जो अभी तक अपेक्षित था, और कहा जा रहा है कि बहुत दिनों से इस संदर्भ में कोशिशें तो हुई लेकिन इसको अमल में नहीं लाया जा सका। क्या होगा समाधान? अभी सीजेपी की क्या मांग है और सरकार का रुख क्या है वो पहले देख लीजिए, और उसके बाद बताता हूं सरकार क्या निर्णायक कदम उठाने वाली है। जरा यहां पर देखिए, कहा यह गया सीजेपी की तरफ से कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बारे में सरकार का क्या रुख है। सरकार का रुख इस बारे में बताया गया, कल दोपहर तक इस मसले में फैसला लिया जाना है। सीजेपी की दूसरी मांग, नीट पीड़ितों को 1 करोड़ मुआवजा, मतलब जिन स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया उनके परिजनों को 1 करोड़ रुपए मुआवजे के तौर पर दिए जाएं। सरकार का रुख इसमें सकारात्मक नजर आया। अगली मांग, प्रदर्शनकारियों पर दर्ज केसेस रद्द होने चाहिए। सीजेपी के जो प्रदर्शनकारी हैं जिनके ऊपर एफआईआर हुई है, केसेस लिखे गए हैं, मुकदमा हुआ है, उनके ऊपर से केसेस हटाए जाएं। सरकार का रुख इस बारे में भी सकारात्मक है। इस्तीफे को लेकर कल फैसले के बारे में बात कही गई है। बाकी दोनों महत्वपूर्ण बिंदु, एक तो ये कि 1 करोड़ रुपए मुआवजे के तौर पर दिए जाएं, इस पर रुख सकारात्मक है सरकार का, और इस विषय में भी कि प्रदर्शनकारियों पर जो केसेस लिखे गए हैं वो हटाए जाएं, इस पर भी सरकार का रुख सकारात्मक है। रामकृपाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और उसके साथ अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ नलिन कोहली भी जुड़ गए हैं। बाकी मेहमान जैसे जैसे मुझे ज्वाइन करते जाएंगे इंट्रोड्यूस करता जाऊंगा। आप दोनों का बहुत स्वागत करता हूं। और सबसे पहले, और डॉली शर्मा भी हमारे साथ जुड़ रही हैं कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। लेकिन सबसे पहले एक पॉलिटिकल व्यू लेने की कोशिश करता हूं और रामकृपाल जी से समझता हूं। रामकृपाल जी, कुल मिलाकर सरकार की तरफ से इस महत्वपूर्ण मुद्दे को जिस तरीके से डील किया जा रहा है, उस पर आपका नजरिया क्या है? नहीं, सरकार तो देखिए शुरू से ही एक सॉफ्ट रुख अख्तियार किए हुए है। अब ये आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं, लेकिन अब ये बात देखा होगा कि सरकार हमेशा चाहती है कि कोई हल निकल जाए, और जिस तरह से आज जैसे बातचीत हुई है, जो आपने दिखाया है, मुझे लगता है कि कोई न कोई इसका एक समाधान ढूंढा जाएगा। ये जरूर है
कि इसमें जो पॉलिटिकल ताकतें हैं। नहीं, महत्वपूर्ण बात जो मैं देख रहा हूं, इस्तीफा वाला जो एक मसला है, जो असल में एक सबसे बड़ा, एक समझ लीजिए कि ये दोनों तरफ मुद्दे को लेकर अभी तक जो रुख बड़े सख्त दिखाई दिए हैं, उस पर सरकार ने ये नहीं कहा है कि नहीं, इस पर तो हम विचार नहीं करेंगे। नहीं, ठीक है, सरकार चूंकि फैसला सरकार को करना है, इसलिए क्या करेगी वो अलग बात है। लेकिन मैं जो वही बात कहने जा रहा था, इसमें जो पॉलिटिकल एक खेल शुरू हुआ है कि हम जीत गए, हमने झुका दिया और ये हो गया, देखिए ये भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं हमेशा इस बात का पक्षधर हूँ कि बीच बीच में जो भी चीज़ें इस तरह की होती हैं, हर समाज में होती हैं, लेकिन लोकतंत्र जो है वो जनता के, आम जनता के 140 करोड़ जो यहाँ पर लोग हैं, उसमें जो भी मतदाता हैं जिन्होंने मत दिया है, उस मत का भी सम्मान होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि कभी भी आप जो है चाकू पर अहिंसा लिख लें और उसके बाद वो कोई भी दबाव डाल करके कोई भी अनुचित मांग मनवा लें। ये नहीं होना चाहिए। और कोई भी सरकार या कोई प्रशासन, नहीं, मुझे एक बात और समझ में, आपके पास ये सवाल छोड़कर जा रहा हूं, जब लौटूंगा तो इसका जवाब लूंगा कि जब ये कहा जाता है कि अगर सड़कें सूनी हो जाएं तो संसद आवारा हो जाती है, और दूसरी तरफ संविधान की भी बात की जाती है, वो संविधान जिसने प्रक्रिया तय की है कि किस तरीके से हमारे देश में सरकारें चुनी जाएंगी और कैसे वो जनता के हित के काम करेंगी, उनके पास कितना टर्म रहेगा काम करने के लिए, और उस बीच में जनता के कामों के संदर्भ में जिसको चुना गया है, क्या उसको रोका जाए इस तरीके से? क्या ये संविधान सम्मत होगा? ये अक्सर जेपी का उदाहरण देकर अक्सर ये बात कही जाती है, लिहाजा मैं आपके पास आऊंगा। लेकिन अब मैं इसको लेकर आगे बढ़ता हूं और जरा नलिन कोहली जी के पास जाता हूं। मतलब नलिन कोहली साहब, इसमें जो अश्योर किया गया है सीजेपी को, उसमें दो बातें जो सकारात्मक जिसमें सरकार ने रुख दिखाया है, उसके अतिरिक्त तीसरी बात में कहा गया है कि इस पर कल फैसला होगा। मतलब इसको रूल आउट नहीं किया जा रहा है, फैसला कर लिया जाएगा। मतलब ये भी, इस पर भी विचार हो रहा है सरकार में। बातचीत तो चल रही है। बातचीत में सीजेपी अपना पक्ष रख रही है सरकार से, नड्डा जी और जितेंद्र जी उस बात को रख रहे हैं। दोनों वरिष्ठ मंत्री हैं, वरिष्ठ लोग हैं राजनीति में और देश की सेवा में लंबे समय से हैं। और जितेंद्र जी तो स्वयं एक डॉक्टर भी हैं, इस बात को नहीं भूलना चाहिए, खुद मेडिकल कॉलेज में पढ़ के आए हैं। नड्डा जी अपने आप में स्वास्थ्य मंत्री हैं और नेता प्रतिपक्ष भी हैं, हमारे नेता भी हैं राज्यसभा में। इसीलिए उस रूप से ये एक बातचीत है। उन्होंने मांग अपनी जो रखी है, भाई धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे की मांग जब आती है तो इसमें पहले तो हमें समझना पड़ेगा मांग किसकी है। एक तरफ सीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये हमारी मांग है, दूसरी तरफ राहुल गांधी जी कह रहे हैं, तीसरी तरफ अन्य दल कह रहे हैं। तो एक प्रकार से मैं इसे एक राजनीतिक मांग के रूप में देखता हूँ, क्योंकि जहाँ तक न्याय की बात हो और वो भी जो छात्र हैं उसमें तो सबको एक ही होना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती। सरकार ने एक कानून पारित किया था पिछले साल, उसमें संशोधन लिया जा रहा है। वो संशोधन जो है आएगा जल्द संसद में, उसे पारित करने के लिए मुझे बड़ी हैरानी होगी अगर कांग्रेस पार्टी अन्य दल इसका समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि कोई थोड़ी ना चाहेगा कि जो न्याय की एक प्रक्रिया बन रही है, जो कानून के माध्यम से लोग जो इस प्रकार के गलत कार्य करते हैं उन पर जल्द से जल्द और सख्त से सख्त कार्रवाई हो। फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात की है प्रधानमंत्री जी और सरकार ने, वो भी अलग अलग राज्य इस दिशा में बढ़ रहे हैं। तो पूरी जो न्यायिक व्यवस्था है, कानूनी व्यवस्था जो है जी, वो अपनी जगह बैठ जाएगी। और मैं कम से कम मानता हूं कि सकारात्मक रूप से सारे दल इसका समर्थन करेंगे। तो मुझे बड़ी हैरानी होगी कोई दल इसका समर्थन ना करे। ठीक है, लेकिन जी मैं आपसे ये कह रहा था कि आपने कहा कि ये मांग सीजेपी की भी है, कांग्रेस की भी है, तो इसमें आपको ये दिखाई दे रहा है कि राजनीतिक एंगल है। ये साझा मांग क्यों नहीं मान रहे हैं आप कि ये एक फैक्टर है जो हर जगह कॉमन है? नहीं, इसको आप एक और रूप से देखें। इस वक्त जो आंदोलन चल रहा है उसमें भी अलग अलग लोग हैं। एक स्थल पर एक जगह युवा है, छात्र हैं, हम सब छात्रों के साथ हैं, हम सब भी छात्र रहे हैं, कॉलेज गए, स्कूल गए, तो हम लोग स्वाभाविक रूप से हमारे आज तो बच्चों के करीब उम्र के होंगे या छोटे भाई के उम्र के होंगे, छोटी बहनों के उम्र के होंगे, लेकिन छात्र हैं, हम उनके साथ हैं। लेकिन वहाँ कुछ ऐसे भी तत्व आए हैं जो छात्र ना कहलाएं, जिन्होंने वहाँ हिंसा किया है, महिलाओं के साथ दुष्व्यवहार किया है,
गलत, वहाँ कई रिपोर्ट्स आए, पुलिस कर्मियों को मारा पीटा है। आज न्यूज़पेपर में पढ़ रहे थे सुबह कि कुछ लोग ऐसे हिरासत में लिए गए जो बंदूक लेकर आ रहे थे, अलग चीजें लेकर आ रहे थे। तो ये तो तत्व छात्र तो नलिन जी, अब असल में आंदोलन को लेकर, अब सरकार चलाने को लेकर, बाकी चीजों को लेकर तो प्रक्रियाएं हैं, एसओपीज हैं, आंदोलन को लेकर तो ऐसा कुछ है नहीं। और ऐसे में अगर मान लीजिए कि शरारती तत्व घुस भी गए, तो उससे जो मुख्य मांग है, स्टूडेंट्स सेंट्रिक जो मांग है, जो उनको कंसर्न करने वाली मांग है, वो डाइल्यूट तो नहीं हो जाती? नहीं, पहले ये भी देखना पड़ेगा। मेरा कहना बड़ा स्पष्ट है, न्याय की बात यदि आप कर रहे हैं उस पे तो कार्य हो ही रहा है और बातचीत भी हो रही है। बातचीत के साथ साथ कार्य जो है बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बातचीत के आधार पे ये कार्य हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने पिछले साल ही कानून बना लिया, फास्ट ट्रैक कोड पहले ही कह दिया, और अब संशोधन जो है सरकार कर ही रही है, वो तो हो ही रहा है। अब उन्होंने क्या मांग रखी है? भाई देखिए, जिन बच्चों ने बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण आत्महत्या की है उनके लिए कुछ एक मुआवजा हो। दूसरी बात है, आपके ही चैनलों के माध्यम से मैं देख रहा हूं, सोशल मीडिया पे देख रहा हूं, कुछ ऐसे छात्र हैं जो कह रहे हैं कि भाई हमारी मांग जो नीट की है, हम पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें ये गुंडे तत्व जो आ रहे हैं, ये हमारे साथ क्या जुड़े हैं? ये हमारे थोड़ी ना, भीड़ में ये मत मानिए कि ये हम हैं जो मारपीट कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है सबको मिलके, राजनीतिक दल जो है, हम सबका दायित्व है कि ऐसे तत्व जो शरारती तत्व हैं, इनको हम आइडेंटिफाई करें, हटाएं इनको, अपने बच्चों के साथ या हमारे जो युवा वहां पर एक मांग पे लगे हैं उनके साथ ना जोड़ें। नहीं, अब मैं डॉली शर्मा जी का रुख करना चाहूंगा। डॉली शर्मा जी, तो कुल मिलाकर सरकार इस मुद्दे के समाधान के लिए जो आवश्यक है उस तरफ कदम उठा रही है, और उसकी अपेक्षा यह है कि आप लोग संसद में भी इस मजबूत बिल के समर्थन में आप लोग भी सरकार के साथ आएंगे। जी देखिए, हम बच्चों की मांगों के साथ हैं, हम इस देश के युवाओं की मांगों के साथ हैं। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, जिन्होंने 20 तारीख को बच्चों के साथ बर्बरता की हो, हर उस एक व्यक्ति पर एक्शन लिया जाए, और तीसरा, जिन बच्चों के ऊपर अनर्गल केस लगाए गए हैं वो केसेस वापस हो। नंबर 1। नंबर 2, अभी मैं यहाँ सुन रही थी कोहली जी को, वो क्या कह रहे थे? वो ये कह रहे थे कि वहां पर अराजक तत्व। अच्छा ठीक है, आज आप सीजेपी के स्पोक्स पर्सन को सुन लीजिए, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा बीजेपी आरएसएस ने लोग छोड़े हैं हजारों की तादाद में, ये उन्हीं से तो नेगोशिएशन कर रहे हैं, उन्हीं से तो बातचीत कर रहे हैं, उन्हीं का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, उनके खोल लीजिए क्या कहा उन्होंने इनका स्पष्ट तरीके से नाम लिया है कि 1000-2000 लोग स्पेशली इन लोगों ने भेजे हैं जो अंदर ये सब चीजें करें और इस प्रोटेस्ट को बदनाम करें, जो प्रोटेस्ट बड़ी शांति से चल रहा है। इन्होंने तो कहा कि वहां जो है मतलब बच्चों के ऊपर छर्रे नहीं चलाए गए हैं। डॉली शर्मा जी, लेकिन यही तो विवेक की बात है। डॉली शर्मा जी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, लेकिन एक बात मैं पूछना चाहता हूं डॉली शर्मा जी, अगर इस बात के प्रमाण है तो सब प्रमाण ये बात कही जानी चाहिए कि ये भारतीय जनता पार्टी का आदमी है, ये देखिए इसके पास से, ये देखिए मेंबरशिप कार्ड मिला, ये आरएसएस का आदमी है, ये प्रमाणिक रूप से आरएसएस, पूरी दुनिया जानती है आरएसएस का आदमी, देखिए यहां पर मिला है। इस देश के युवाओं के साथ हैं, हमारे नेता यही कह रहे हैं कि बिना धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के कोई बात नहीं होगी। जो व्यक्ति लगातार, अरे सिस्टम बनाया किसने? ये सिस्टम की बात करते हैं, 1-2 अफसर का आप रेजिग्नेशन ले लीजिए, रेजिग्नेशन ना लेके तबादला कर दीजिए, सिस्टम संविधान ने बनाया। आप सोच रहे हैं कि सब चीजें ठीक हो जाएंगी? सिस्टम भी तो आप ही ने बनाया ना। अकाउंटेबल सबसे पहले आज आप है, जिम्मेदारी लीजिए। इफ यू आर रेडी टू टेक क्रेडिट ऑफ एवरीथिंग, यू शुड टेक रिस्पांसिबिलिटी। नहीं, एक बात मैं डॉली शर्मा जी, आपने जो कहा है महत्वपूर्ण है, लेकिन एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूं जी। लगातार ये एक नजरिया भी सामने आ रहा है कि अगर इस समय मान लीजिए आपको इस्तीफे की मांग करना है, तो पंजाब में भी पेपर लीक हुआ है, पंजाब के भी शिक्षा मंत्री का भी इस्तीफा ले लीजिए। जहां जहां जब पेपर लीक हुए हैं, आप सबकी सरकारों को जिम्मेदार ठहराइए। पेपर लीक अगर एक परवेसिव प्रॉब्लम रही है, हर जगह हर सरकार के समय अगर पेपर लीक देखने को मिला है और ये सबके समय आने वाली एक समस्या है, तो इसको लेकर साझा प्रयास होने चाहिए या वॉट अबाउटरी होनी चाहिए? राजस्थान में हुआ था कांग्रेस के समय। आप इसको वॉट अबाउटरी नहीं कह सकते। रेल का हादसा हो, इतना बड़ा उड़ीसा में हादसा हो गया, कितने लोग मारे गए, पहलगाम हुआ, ठीक है। नहीं तो मैं तो दूसरी बात पूछ रहा हूँ डॉली जी। नहीं, आप कहिएगा, आप अपनी बात कहिएगा। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं मैम कि हमको फुल प्रूफ बनने वाला सिस्टम, उसकी तरफ दिशा में काम करना है, हमारा इस्तीफों से काम चल जाएगा। आप मेरी बात सुनिए।
आप पहले मुझे बिना इंटरप्ट करे बोलने आप बोलिए, बिल्कुल इंटरप्शन नहीं मैं जवाब दूंगी। आप ऐसे बार बार करेंगे तो मैं जवाब नहीं दे हाँ बोलिए ना मैम, बोलिए। अनइंटरप्टेड बोलने दीजिए। देखिए, सीधी और साफ बात है, अकाउंटेबिलिटी तय करनी पड़ेगी। जब हर चीज का ये क्रेडिट लेते हैं तो अकाउंटेबिलिटी भी इस देश में होती आई है, ली गई है। इस तरीके से बच्चों के साथ बर्बरता किसी ने नहीं करी है। अरे 20 से ज्यादा बच्चे मारे गए, आप आज कह रहे हैं कि वो व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है जो सबसे ऊंची कुर्सी पे बैठा है? कैसे जिम्मेदार नहीं है? आज आपकी आंखें खुल रही हैं जब आपके पास आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है देश का युवा। आपने सब कुछ तो कर लिया, लाठी चला ली, कीले ठूस दी, आपने उनके ऊपर क्या नहीं किया? लड़कियों के ऊपर पुलिस वाले लाठियां चला रहे हैं, गलत गलत जगह उन्हें छेड़ रहे हैं, छू रहे हैं। क्या है आज? कब जवाबदेही तय करेंगे आप इनकी? अकाउंटेबिलिटी इस देश में फिक्स होती रही है, तय करनी चाहिए, यहीं से शुरुआत क्यों ना हो। आइए मैं अब नीरज मौर्य जी को भी इसमें शामिल करता हूं। माफ कीजिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है समाजवादी पार्टी। नलिन जी, एक साथ आप जवाब दीजिएगा। अभी जरा एक और विपक्षी दल यहां पर आपके साथ जुड़ा हुआ है, उनकी राय भी ले लेते हैं, फिर आप एक साथ जवाब दीजिएगा। नीरज मौर्य जी, जिस तरफ कदम उठाए जा रहे हैं सरकार के, आप उनका स्वागत करते हैं? आपको लगता है ये आई वॉश है? अभी तो जिस तरह की परिस्थितियां हैं, मुझे लग रहा सरकार ना तो गंभीर है और ना ही छात्रों की समस्याओं को हल करने की दिशा में कोई काम कर रही है। और हम लोग सदन में भी ये मांग कर रहे हैं कि चर्चा होनी चाहिए। आज अगर आपने सदन की कार्रवाई देखी हो तो ये आश्वासन मिला कि नेता प्रतिपक्ष बोलेंगे, फिर हमारे दल से समाजवादी पार्टी से बोलेंगे, लेकिन उसके बाद फिर वहाँ पे सदन बंद कर दिया गया। तो मुझे नहीं लगता कि सरकार इस पे कोई स्पष्ट दिशा में काम कर रही है। और इसलिए अभी हमारा जो छात्र हैं, क्योंकि छात्र आंदोलित है और युवा जो हमारे देश का है, जिस तरह से जो राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट जिसको हम लोग शार्ट में कहते हैं, उसमें जिस तरह से पेपर लीक हुआ, पेपर लीक होने के बाद जिस तरह से हमारे बच्चों ने आत्महत्या की, मुझे लग रहा सरकार को उसी समय जागना चाहिए था। सरकार को ये सब चीज़ें उसी समय देखनी चाहिए थी। आज जब छात्र आंदोलित हो गए तब सरकार बात करी, और सोनम जी लगभग पिछले 26 दिनों से भूख हड़ताल पे थे, तब भी ये प्रयास नहीं किया गया कि सरकार जाके उनसे मिले। वो मिलना उचित नहीं समझा। आज जब वो अस्पताल में उनको जबरदस्ती भेजा गया, फिर उन्होंने इच्छा जताई। सवाल ये है कि सोनम वांगचुक खुद रजामंद हैं, उनको लग रहा है, उनको जाहिर है सरकार की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे होंगे अश्योर कर रहे होंगे उनको किसी हद तक, इसीलिए उन्होंने सरकार के प्रतिनिधियों के हाथों अपना अनशन समाप्त करना ठीक समझा। नहीं, हम यही कह रहे हैं कि उन्होंने किया, लेकिन ये चीजें इतना देरी से इतने दिनों तक क्यों चली? सरकार इसको पहले ही कंट्रोल करना चाहिए। सरकार को इस पे सकारात्मक चल के और विपक्ष को भी विश्वास में आप ये कह रहे हैं कि डिले हुआ चाहिए। और जब 20 जुलाई से पूरी तरह से डिले और आज भी कुछ स्पष्ट नहीं है। ठीक है, लेकिन अब एक सवाल मैं आपसे भी मौर्य साहब, लगातार नीरज मौर्य साहब, आपसे भी एक सवाल पूछता हूं जो मैंने डॉली जी से भी पूछा कि अलग अलग, और ये बात जेपी नड्डा ने परसों रात में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कही थी कि सेलेक्टिव तरीके से इस मुद्दे को ना देखा जाए। अलग अलग सरकारों के समय भी अगर ये समस्याएं उनको परेशान कर चुकी हैं तो फिर सबको इसका समाधान चाहिए। अब जैसे मार्च 2015 यूपी पीएससी, ये समाजवादी पार्टी के समय की बात कर रहा हूं मैं, उत्तर प्रदेश में, यहां पर व्हाट्सएप पर पेपर वायरल होने के बाद परीक्षा रद्द करनी पड़ी। 2014 में यूपी सीपीएमटी, उत्तर प्रदेश कंबाइंड मेडिकल टेस्ट का पेपर सरकारी तिजोरी ट्रेजरी से बक्से के साथ छेड़छाड़ और लीक होने के कारण परीक्षा स्थगित। अब यूपीए सरकार केंद्रीय स्तर और अलग अलग राज्य, वर्ष 2006 सीबीएसई कक्षा 12वीं का अकाउंटेंसी का पेपर दिल्ली में, वर्ष 2007 अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा AIEEE का प्रश्न पत्र लीक। इसके अलावा भी एक बड़ी लंबी लिस्ट है। मतलब ये अगर देखा जाए बड़े एग्जाम्स 2002 से लेकर आज तक के 52 से ज्यादा ऐसे एग्जाम्स हैं जिसमें 1 लाख या 1 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी बैठते हैं और अलग अलग सरकारों के समय ये लीकेज हुआ है। तो इसमें समाधान ऐसा क्या ब्रेनस्टॉर्मिंग चाहिए देश को कि एक ऐसा सिस्टम डिवाइस कर लिया जाए जिसके बाद लीकेज की समस्या ना रहे, या अलग अलग समय में जिसके समय में हो उसका बस रेजिग्नेशन डिमांड किया जाए। इससे चीजें ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी में शिफ्ट हो जाएंगी। ये मैं आप दोनों से समझना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले, और प्रोफेसर संगीत रागी भी हमारे साथ जुड़ गए, आरएसएस के लोग और भारतीय जनता पार्टी के भेजे हुए लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं, गड़बड़ियां फैला रहे हैं, इसका जवाब मैं आपसे ले लूं, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूं।
देखिए, पहले तो मेरी इच्छा थी कि मैं सारे पेपर लीक्स का एक पूरा डेटा ही आप सबों के सामने दे दूं, लेकिन मुझे पता है कि आप उसका हमको वक्त नहीं देंगे। नहीं तो ऐसे कम से कम 60 पेपर लीक्स का। मीनवाइल जब आप बता रहे हैं सर, तो ये देख लीजिए कोलकाता में क्या चल रहा है। कोलकाता में प्रोटेस्ट की तस्वीरें ये देखिए। अभी अभी सरकार वहां बदली है, लेकिन वहां क्या चल रहा है देखिए। वहां पर ये भी बता दूं, अब आपने अपनी बात आगे कही। 60 से ज्यादा पेपर लीक्स के पास मेरे पास डेटा है, जो कांग्रेस की सरकारों में और सर ये बात तो मैंने कही दी है, तो हम टाइम हाँ। दूसरी बात देखिए, ये आंदोलन पूरी तरीके से राजनीतिक है। आंदोलनकारी छात्र और छात्र जो हैं आंदोलन में हैं, इन दोनों के बीच में हमको फर्क करना चाहिए। ये पूरी तरीके से प्रोफेशनल आंदोलनकारी हैं, जो राजनीतिक जीवन में पहले से थे। इसलिए इनका नीट की शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो, परिवर्तन हो, इनका कोई लेना देना इनसे नहीं है। इनका मुद्दा क्या है? धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना। बाकी के जितने डिमांड्स आए हैं वो तो बाद के डिमांड्स हैं। पुलिस लाठी कार्रवाई हो गई। मैं दूसरी बात कह रहा हूं प्रोफेसर संगीत रागी, मान लीजिए एक आदमी भी, एक बच्चा भी इसमें अपने जेन्युइन कंसर्न को लेकर पहुंचा हुआ है। तो सही आप बात कर रहे हैं। एक बच्चा नीट का हो, 2 बच्चा नीट का हो और 10,000 बच्चे जो हैं वो ऐसे ही आ गए हों, वो पूरा आंदोलनकारी हो, वो पत्थर चला रहे हों, उनके हाथों में डंडे होंगे क्या? ये रेशियो है आपके हिसाब से? के बच्चे 1:10 का रेशियो है आपके हिसाब से? भाई मेरा मानना है कि उसमें बच्चे 200, जेन्युइन बच्चे 200-400 हैं। बाकी के बाकी सारे ये समाजवादी पार्टी के गुंडे वहां पर हैं, आम आदमी पार्टी के गुंडे वहां पर बैठे हैं, ये भेजे हुए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट वहां पर हैं, ये जामिया के लोग हैं, अलीगढ़ के लोग हैं। इन चीजों को तो अगर ये बात पता ही है तो इनको आइडेंटिफाई करके और इन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। 10,000 और 20,000 लोगों के बीच में आप एक एक को पकड़ करके आइडेंटिफाई करेंगे? पुलिस मतलब इसमें आरएसएस का जो कहा जा रहा है कि कैडर आ रहा है, वो पत्थरबाजी करा रहा है, पुलिस ट्रक में पत्थर लेकर आती है और बीजेपी के लोग आते हैं और पत्थर चलाते हैं, इस पर क्या? सारे सब पता लगा है। कुछ बच्चे हमारे गए हुए थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के देखने के लिए कि उनके झोले में से, उनके बैग से पत्थर निकले हैं। वो पत्थर अब कहां से फेंक रहे हैं? वो अपने कंधे पर जो लटकाए हुए बैग हैं उन बैग से वो पत्थर निकाल करके मार रहे हैं। अच्छा, महिला पत्रकारों को किसने छेड़ा? महिला पत्रकारों के कपड़े किसने फाड़े? महिला पत्रकारों के बदन पर हाथ किसने रखा? उनके बारे में किसी ने जिक्र किया क्या? पुलिस के लोग क्या पिटने के लिए वहां पर बैठे हुए थे क्या? अब जब आप बात करेंगे तो संतुलित तरीके से बात डॉली शर्मा जवाब दीजिए। महिलाओं को लेकर यह एक महत्वपूर्ण सवाल है और आप खुद महिला हैं जी। और एक सेकंड जवाब ले लीजिए। 10 सेकंड मुझे बोल लेने दीजिए। 10 सेकंड बोल लेने आ रहा हूं, दोबारा आ रहा हूं। 10 सेकंड, वो एक ही बार जवाब दे देंगे। एक और सवाल आपके लिए, जरा वो भी सुन लीजिए एक साथ। हाँ बोलिए, 10 सेकंड। कौन लोग हिंसा के बारे में बात कर रहे हैं? जो साधुओं पर 1966 में संसद पर मार्च करते हुए गोली चलवा करके डॉली जी आ रहा हूं 10 सेकंड हो गए सर। हाँ, वो पूरे देश ने देखे हैं। जो पुलिस गाड़ियां तोड़ रही है वो पूरे देश ने देखी है। ट्रकों में जो पत्थर भर भर के चारों तरफ से भेजे गए हैं इतनी सिक्योरिटी के बाद, वो पूरे देश ने देखे हैं। लेकिन कौन बैग्स में भर भर के पत्थर लाया, वो अभी तक एक वीडियो सामने नहीं आई। जरा दिखा दे संगीत रागी। लेकिन ट्रकों में भरे हुए पत्थर पूरे देश ने देखे हैं। किस तरीके से पुलिस डंडे मार के गाड़ियों को तोड़ रही है और टूटी हुई गाड़ियों को स्पॉट पे लाके गाली गलौज करते हुए महिलाओं के प्रदर्शनकारियों के भद्दी गालियां देते हुए महिला प्रदर्शनकारियों के आपने वीडियो नहीं देखे हैं क्या? वो क्या आपके घर सवाल ये है डॉली जी, इसमें क्या इस प्रदर्शन के दौरान हुई हर तरह की हरकत, हर तरह के नारे आप सबको जायज मानती हैं? देश देखेगा, बैठकर देखेगा। देश देख के बैठकर देखेगा। नहीं, देश ने ये भी देखा है कि सिर्फ नाम रहेगा अल्लाह का। ऐसे करने वाले भी उस प्रदर्शनकारी वहां पर बैठे हुए थे। ऐसे प्रदर्शनकारी भी लोग थे जिसने कहा कि मैं ये एक साथ दोनों बोलेंगे तो सुन नहीं पाएंगे। संगीत रागी जी, डॉली शर्मा जी, एक साथ नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज। प्रोफेसर संगीत रागी एक साथ नहीं, दोनों बोलिए, नहीं तो दोनों की बात समझ में नहीं आएगी। सवाल यह है डॉली शर्मा जी कि प्रदर्शन के दौरान कुछ ऐसी चीजें हुई जिसका खेद आपको भी लगता है कि है, आपको भी लगता है ये नहीं होना चाहिए? आपके हिसाब से जो हुआ है सब बढ़िया हुआ है, ठीक हुआ है? देखिए, मैं सीधी और साफ बात कह देना चाहती हूँ। हम पहले दिन से कह रहे हैं, क्या लड़कियों की गलत जगह डंडे डालना सही है?
क्या लड़कियों को गलत महिला पत्रकारों के कपड़े फाड़ना क्या राहुल गांधी ने इसकी निंदा की क्या? राहुल गांधी ने निंदा की इस बात की क्या? राहुल गांधी ने इस बात की निंदा की क्या कि महिला पत्रकारों के कपड़े फाड़े? आइए अब इसको आगे बढ़ाते हैं, नहीं तो यहीं पर रुक कर रह जाएंगे। आप देखिए जरा, ओके, पेपर लीक के खिलाफ सरकार का कड़ा कानून, जरा इस खबर की तरफ लाइए। पेपर लीक संशोधन विधेयक को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने संशोधन विधेयक को दी मंजूरी। संशोधन विधेयक में सख्त सजा का प्रावधान। पेपर लीक पर 10 साल कैद, 10 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान। ये समझा जा रहा है कि वो लोग जिनकी नीयत ठीक नहीं है, जिनकी नीयत में ही खलल है और वो पेपर लीक करके इस तरीके के कामों में भरोसा करते हैं, उनको सिर्फ डंडे के जोर से ही ठीक किया जा सकता है और डंडा अब सख्त करना पड़ेगा। सरकार ये समझ रही है और इसके लिए आवश्यक कदम जो है वो उठा रही है। अब लेकिन पेपर लीक कानून 2024 में भी संशोधन हुआ, अब इसको और सख्त बनाए जाने के संदर्भ में विचार हो रहा है। तो इसमें अमेंडमेंट होगा और इसको और सख्त बनाया जाएगा। सरकार का एक्शन प्लान क्या होगा, समाधान, इसमें देखिए जरा पेपर लीक कानून में क्या क्या बदल रहा है। व्यक्तिगत अपराध, मतलब इसमें लीक करने कराने में जो लोग भी शामिल रहेंगे, पाए जाएंगे, व्यक्तिगत रूप से इसमें इन्वॉल्व पाए जाएंगे, 10 लाख तक पहले जुर्माने का प्रावधान था, अब 1 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान इसमें किया जा रहा है। 3 से 5 साल की पहले सजा होती थी, अब इसको बढ़ाकर 10 साल तक किया जा रहा है। लेकिन पहले संगठित अपराध के बारे में यह देख लीजिए, पहले 1 करोड़ तक का जुर्माना था, अब इसको 10 करोड़ तक के जुर्माने में तब्दील किए जाने की योजना है। सजा का की मियाद भी बढ़ाई जाएगी और उसमें जो जुर्माना है वो भी बढ़ाया जाएगा। पहले 5 से 10, अब 10 साल तक की कैद। पहले 3 से 5 और 5 से 10 तक का प्रावधान था। अगर व्यक्तिगत रूप से कोई इन्वॉल्व पाया जाता है जो कि सरकार के सिस्टम का व्यक्ति नहीं है, तो 3 से 5 साल तक की सजा का प्रावधान था। अब अगर वो सिस्टम का व्यक्ति नहीं है तो भी 10 साल तक की सजा का प्रावधान है, और सिस्टम का व्यक्ति है और इस तरह के कामों में लिप्त पाया जाता है तो उसके लिए भी, लेकिन उसका जुर्माना अब और ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा। पहले फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं बने थे, अब फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रावधान इसमें लाया जा रहा है ताकि इस तरह के मामलों की जल्दी से जल्दी सुनवाई हो, जो लोग इसमें लिप्त पाए जाते हैं उनका कन्विक्शन जल्दी से जल्दी हो और उनको सजा जल्दी से जल्दी दिलाई जा सके। फैसले की समय सीमा पहले नहीं थी, अब 3 महीने के भीतर भीतर सजा का प्रावधान हो, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करने के संदर्भ में सरकार कोशिश कर रही है। और यह भी है कि लीक पेपर के लेन देन में असल में देखा जाए तो सिर्फ एक पहलू को नहीं देखना चाहिए। यह भी एक बड़ा सवाल है कि वो भी तो छात्र, जाहिर है वो पूरे छात्रों का प्रतिनिधित्व तो नहीं करते, लेकिन इस तरीके से हमको पेपर मिल जाए और हम पास हो जाएं और हम किसी जगह पर दाखिला पा जाएं, ऐसी मनोवृत्ति वाले कौन लोग हैं? वो भी इसी फ्रेटर्निटी से आने वाले लोग होते हैं। ये पूरी फ्रेटर्निटी को रिप्रेजेंट नहीं करते, लेकिन फ्रेटर्निटी से ही आने वाले लोग होते हैं। इसलिए सवाल बड़ा है। प्रशासन में कुछ लोगों ने गुनाह किया तो फिर क्या पूरे प्रशासन को दोषी माना जाना चाहिए? अगर कुछ एक छात्र या उनके अभिभावक जो हैं वो गलत तरीके से प्रश्न पत्र हासिल करना चाहते हैं, गलत तरीके से एग्जाम में पास करना चाहते हैं, तो उसके लिए पूरे के पूरे छात्र समुदाय को या अभिभावक समुदाय को तो जिम्मेदार नहीं माना जाएगा। उसी तरीके से अगर एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ एक लोग ऐसे हैं जिन्होंने गड़बड़ की है, तो पूरे के पूरे इकोसिस्टम को ही यह कह दिया जाना कि यह खराब है, क्या यह भी जायज होगा? जाहिर है नहीं होगा। प्रशासन में लोगों ने गुनाह किया तो प्रशासन को पूरे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। और अगर उधर कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि सिस्टम कुछ ऐसा काम कर दे, कहीं कुछ लोग ऐसे हों जो करप्ट हों, कहीं से हमको पेपर मिल जाए और हम बगैर काबिलियत के एग्जाम पास कर जाएं और हमारा बेटा कुछ बन जाए, जाहिर है इस तरह के दोनों तरह के लोगों को आइडेंटिफाई किए जाने और दोनों तरह के लोगों को जिम्मेदार बनाने और सजा दिलाए जाने के प्रावधान होने चाहिए। तो यह महत्वपूर्ण बात है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या जिस तरफ हम जा रहे हैं उस तरफ इसी तरह के समाधान का रास्ता है या मंजिल कहीं और है और हमारे कदम कहीं और बढ़ रहे हैं सिस्टम के तौर पर। एक बार फिर से मैं इसको लेकर जाना चाहता हूं, डॉली जी, क्या यह बात आपको आश्वस्त करती है कि सजा का अगर प्रावधान कड़ा होगा, जाहिर है तमाम इस तरह के गुनाहों में, चाहे वो महिलाओं के खिलाफ यौन अपराध के मामले हों, पॉक्सो वाले मामले हों, सब में यह समझा गया कि फास्ट ट्रैक व्यवस्था होनी चाहिए। जल्दी से जल्दी अगर सजा मिलेगी तो लोगों में इबरत जाएगी, उनको सीख हासिल होगी और लोग बाज आएंगे। यही इस मामले में भी समझा जा रहा है। यह बात आपको अश्योर करती है क्या? देखिए, महिलाओं के मामले में आपने बात की, मैं खुद एक महिला हूं। कितने फास्ट ट्रैक से कितने रिजल्ट आए? पूरे देश ने देखा है कि बलात्कारियों को हार पहनाने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। गुजरात में देखा है ना आपने,
देखा है आपने कि ये लोग हार पहनाते हैं बलात्कारियों को, सीधी और साफ पूरा देश देख रहा है। अरे किसानों का धरना हटाने के लिए आपने कहा था एमएसपी देंगे, मिल गया क्या? मिल गया किसानों को एमएसपी? इनका काम है जब इन पर प्रेशर आता है। अब इन्होंने देखा कि पूरे देश का युवा इनके खिलाफ हो चुका है, आपकी पूरे बात से देश का युवा अपनी मांग के लिए तो अड़ा हुआ आपको ये लग रहा है कि खड़ा इससे हुआ है। समाधान होने वाला नहीं। ऐसे नीरज मौर्य जी का भी पेड़ कमेंट लेता हूं और होना नलिन जी के चाहिए। पास फाइनली जाता हूं। तो ठीक आप इस तरीके है, की नीरज बात मौर्य कर रहे हैं, जी, लेकिन आप आपके धर्मेंद्र हिसाब से भी प्रधान सजा का के प्रावधान बात कड़ा कीजिए। कर देने, फास्ट ट्रैक मामला ला देने कि जल्दी से जल्दी इस मामले में कन्विक्शन हो, सजाएं हो, हासिल नहीं होगा वो जो चाहा जा रहा है? देखिए, सजा हो, प्रावधान कड़े हों, लेकिन पेपर लीक क्यों हुआ, आपने पुराने तमाम उदाहरण दिए। अगर हम पुराने उदाहरणों से कुछ सीख नहीं लेते हैं, आज बड़ा प्रचार होता है डिजिटल भारत का, न्यू इंडिया क्या, तो आज ये न्यू इंडिया क्या है? अगर वही जो 2002 में हो रहा था वही 26 में हो रहा है, 25 में हो रहा है, तो कहाँ है न्यू इंडिया, कहाँ है डिजिटल भारत? तो ये जो बातें कर रहे हैं, मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप जब सरकार में थे तब आप न्यू इंडिया में नहीं थे, अब न्यू इंडिया का मामला, इसलिए आज की सरकार को जिम्मेदार होना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? नहीं, आज अगर हम पुरानी कहीं पे कोई कमी है, गलती हुई है और वो गलती फिर आज दोहराई जा रही है, इसका मतलब कहीं काम नहीं हो रहा है। ठीक है, नलिन कोहली जी, अगर आपको भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट मिला तो इसीलिए मिला कि बहुत सारी सरकारों के काम लोगों को पसंद नहीं आए, और अगर आपके समय में भी वही होगा तो फिर तो वही बात चलती चली आएगी ना जो पहले हो रही थी। फिर फर्क क्या है? या लोगों की आकांक्षाएं फिर तो वो धरी रह गई। मैं काफ़ी देर से कई चीज़ें सुन रहा हूँ, तो मैं थोड़ा आपसे निवेदन करूँगा कुछ बातें रख लूँ। प्लीज़। पहले नीरज जी ने एक बात रखी, मैं क्योंकि कानूनी रूप से काम भी करता हूँ, एक अधिवक्ता हूँ, तो कानून तो अच्छे बने अंग्रेज़ के ज़माने से आज तक, अलग अलग सरकारों ने बनाया, मोदी जी की सरकार ने भी बहुत अच्छे कानून बनाए। अब कानून का दुरुपयोग कौन करता है? सरकार तो करती नहीं है, कोई व्यक्ति करता है, और व्यक्ति जब करता है उस पर काम करना पड़ता है। अब ये सारे जो हैं, समाज से कोई अगर व्यक्ति कानून को तोड़ता है, इसकी जिम्मेदारी सरकार की कैसे हो जाएगी? कोई मर्डर करता है तो आप कहेंगे कि इन्होंने खून कर दिया तो ये तो सरकार की जिम्मेदारी है, आप कानून कैसे लाए कि एक व्यक्ति ने खून किया? तो मुझे लगता है नीरज जी एक वरिष्ठ नेता हैं और सांसद हैं, वो भी इस बात को प्रशासनिक रूप से समझेंगे। अपनी जगह राजनीतिक बात कहना ठीक है, लेकिन कोई ऐसी बात भी तो ना कहे जिसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। सरकार प्रयास रहेगी हमेशा, और अलग अलग सरकारों ने किया, मोदी जी की सरकार ने पिछले 12 साल में बहुत कुछ किया, तो उसमें क्या है कि आप व्यवस्था को मजबूत करते हैं, व्यवस्था में कमी कोई आती है उस कमी को पूरा करेंगे आप, क्योंकि मतलब बड़े से बड़े घर में चोरी, मतलब बड़े से बड़े ताले लग जाते हैं, सेफ लग जाते हैं, लेकिन कोई एक चोर आता है तो उसको तोड़ता है, फिर आप क्या करते हैं? सॉफ्टवेयर हैक होता है, क्या करते हैं? एक नया सॉफ्टवेयर बनाते हैं या उसको ब्लॉक करने के लिए काम करते हैं। ये तो निरंतर काम होना ही चाहिए, सोच होना चाहिए कि सुधार होते जाए, और हो रहा है। दूसरी बात, डॉली जी ने 2-3 बातें कही। उन्होंने पहले कहा कि ये बीजेपी आरएसएस की बात लोग हैं, वो जो है आंदोलन को खराब कर रहे हैं। एक सेकंड में चलिए, डॉली जी ने सही कहा, यदि कल एक कांग्रेस का व्यक्ति बनता है तो आप क्या कहेंगे कि राहुल गांधी जी को इस्तीफा देना चाहिए? क्योंकि आप नैतिकता की बात कर रहे हैं। वायनाड में वहां पर लैंडस्लाइड हुए, कई लोग मरे, प्रियंका जी कहीं नहीं दिखी, वो तो वहां की सांसद है, तो नैतिक आधार पे वहां मृत्यु हुए, लोगों के घर खत्म हुए, वहां बहुत नुकसान हुआ, प्रियंका जी नहीं दिखी, तो नैतिकता पे क्या उनको नहीं इस्तीफा देना चाहिए? क्योंकि वो तो वहां की सांसद है, दिखी भी नहीं, काम भी नहीं किया, लोगों ने तो उनको चुना। तो देखिए, राजनीतिक बातें अपनी जगह, पहले आ जाते मूल बात पे। कांग्रेस हमारे बहस हमेशा चलेंगे, और क्यों ना चले, हम विपक्ष में दोनों, मतलब हम विपक्ष में थे, वो सत्ता में है, हम सत्ता में है, वो विपक्ष में है, ये तो एक अच्छे लोकतंत्र की निशानी है। लेकिन मूल बात है कि यदि ये प्रावधान आ रहे हैं, कड़े हो रहे हैं सजा, ये सब जो आने वाला है, क्या कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन संसद में करेगी या नहीं? ये है महत्वपूर्ण बात। कि आप छात्रों के साथ अगर खड़े हैं तो छात्रों के हित में जो कदम उठाए जा रहे हैं, आप उनके साथ खड़े होंगे या नहीं? ये हाँ ना जवाब होगा ना, इसमें कोई ऐसा जवाब थोड़ी ना हो सकता कि नहीं हम सोचेंगे हम सरकार छात्रों के साथ है, लेकिन क्योंकि सरकार ला रही है तो संसद में हम अपना दायित्व नहीं निभाएंगे। तो ये बड़े और गंभीर सवाल है जिसपे मुझे लगता है उनको कहना चाहिए। हमें राम कृपाल जी की बात सुनना चाहिए। मैं राम कृपाल जी को बहुत दिनों बाद देख रहा हूँ, मतलब 2002 से मैं देख रहा हूँ, जब मैं भाजपा में आया था। वरिष्ठ नेता है, उस समय वरिष्ठ थे, आज और वरिष्ठ मैं उनको मानता हूँ, पत्रकार। तो वो क्या कहते हैं, एक इंडिपेंडेंट वॉइस, उनकी भी बात हमें सुनना चाहिए। जी, वरिष्ठ नेता नहीं, वरिष्ठ पत्रकार। सर,
लेकिन अब मैं इसको लेकर रामकृपाल जी एक बात मैं ये समझना चाहता हूं, क्या ये विशुद्ध राजनीति का खेल चल रहा है, या इसमें राजनीति और जनता के कंसर्न दोनों का घालमेल है, या ये शुद्ध रूप से जनता का कंसर्न है जिसको राजनीति की बात करके जो जिम्मेदारियां हैं उससे बचने का प्रयास हो रहा है? दिनेश जी, मैं जितनी देर से हमारी बहस हो रही है, मैं एक सवाल पूछता हूँ। एक औरत है जिसका पति दूसरी शादी करने जा रहा है, वो अदालत में जाती है और कहती है साहब मेरा पति ऐसा न करने पाए, तो क्या अदालत ये कहेगी कि नहीं उसको कर लेने दो, हम फिर उसको 7 साल की सजा देंगे बाईगैमी के पनिशमेंट में? वो औरत क्या चाहती है? मैं सवाल इस बात का पूछता हूँ कि आप दंड करें, 1 करोड़ करें, 10 करोड़ करें, सवाल इस बात का है दंड जरूरी नहीं है। सिस्टम ऐसा होना चाहिए जहाँ फिर से कोई पेपर लीक की कोई संभावना दिखाई ही न दे, आशंका। ये कैसे हो सकता है? क्या इस बात पर सारी पार्टियां हैं? बात इसकी होनी चाहिए प्रिवेंटिव एक्शन क्या लेने जा रहे हैं। सरकार जो कर रही है अच्छा है, वो डराने के लिए, लेकिन सवाल इस बात का है कि आप सिस्टम के लिए लड़ रहे हैं या व्यक्ति के लिए? धर्मेंद्र प्रधान क्या तब भी शिक्षा मंत्री थे जब गहलोत जी के जमाने में पेपर लीक हुए थे और ये सचिन पायलट उन्हीं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, और प्रियंका जी ने कहा कि ये तो देशव्यापी समस्या है, सर तो एक बात बताइए, हर राज्य में होता है। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप लोग या ये सरकार वाकई चाहती है कि पेपर लीक नहीं हो, तो जैसे कैट होता है, जैसे यूपीएससी के एग्ज़ाम होते हैं, ऐसा सिस्टम बनाइए कि किसी को सजा देने की नौबत ही ना आए। सवाल इस बात का है कि अभी तक टोटल पॉलिटिक्स हो रही है और हर पार्टी, किसी पार्टी का छात्र से कोई लेना देना नहीं है, इंक्लूडिंग सत्तारूढ़ पार्टी। कुछ नहीं, मैं सारी पार्टी, मैं कुछ लोग ये कह रहा हूँ जो सत्ता में बैठे हैं, हाँ। उनके खिलाफ जो कुछ हो रहा है, हाँ। तो ऐसी बात हो रही है कि जो 12 साल से फेल हो रहा है, हाँ। जिस क्लास में, ठीक है, नलिन जी से जवाब ले लेता हूँ। नलिन जी आज समाधान, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है सर, इसलिए बीच में रोक रहा हूँ आपको। नलिन जी आज नहीं होना, आज क्या समाधान है? नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात बोले। इनफैक्ट जो रामकृपाल जी कह रहे हैं, मैं एक वकील होके, अधिवक्ता होके इसको अक्सर कहता हूं कि महिला के साथ दुष्कर्म हो जाए उसके लिए बड़ी सजा कानून हुए, वो अपनी जगह है, लेकिन दुष्कर्म होए को क्यों? मतलब समाज तो इस बात से देखा जाएगा कि हर महिला, हर बच्चा जो है, हर व्यक्ति जो है, समय समाप्त हो चुका है, अपनी बातों को जल्दी कंक्लूड कर दीजिए। कहीं भी गए वैसा नहीं, तो इसलिए हाँ, मैं इतना ही कह रहा हूँ, देखिए सकारात्मक रूप से सब काम करेंगे तो जो रामकृपाल जी कह रहे वो भी संभव होता है। जो रामकृपाल जी कह रहे हैं कि होने ही ना पाए इन द फर्स्ट प्लेस, वो भी संभव है, लेकिन क्या ये ऑल ऑफ अ सडन हो सकता है, या इसके लिए ग्रेजुअली उस तरफ कदम उठाए जाएंगे? उन्होंने 2 परीक्षाओं का नाम भी लिया, क्या वो परीक्षाएं वाकई इस मामले में नजीर बन सकती हैं कि कैसे उनका सिस्टम काम कर सकता है? क्या उसको अडॉप्ट किया जा सकता है कि लीकेज ना हो आने वाले दिनों में? कितनी राजनीति हो रही है, कितना कंसर्न है, और आने वाले दिनों में इसको लेकर समाधान क्या निकलता दिखाई दे रहा है? इस चर्चा से उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे नजरिए मिल गए होंगे।